आप देख रहे हैं रेड टेक्नोलॉजीज विद जीत घोष। एंड आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द रेडियोलॉजी, दैट इज़ अ होलोग्राफिक इमेजिंग। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के टॉपिक में आप लोग जानने जा रहे हो कि किस तरह आने वाले वक्त में जो है हम लोग कंप्यूटर मॉनिटर का यूज़ किए बिना ही जो है इमेजेस को अपने सामने देख सकेंगे। इमेजेस को हम लोग हवा में देख पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 3D स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग घुमा के चारों तरफ से देख पाएंगे, हर एक एंगल में देख पाएंगे, उसके अंदर तक झांक करके हम लोग देख पाएंगे। मतलब एक ह्यूमन का शरीर को अगर डाइसेक्ट करके जो विसेरा, जो ऑर्गन 3D स्ट्रक्चर हमारे आंखों के सामने जिस तरह प्रकार से दिखता है, ठीक इसी प्रकार से एक इंसान को बिना डाइसेक्ट किए, बिना काटे फाड़े हुए जो है हमारे सामने, आंखों के सामने ही हम पेशेंट का, इंसान का हर एक ऑर्गन को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें परख सकते हैं और साथ ही साथ पेशेंट का जो डिजीज़ है उसको अच्छी तरह से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं विदाउट यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर। हम ये 3D स्ट्रक्चर जो हम अपने आंखों के सामने होलोग्राफिक इमेजिंग के मदद से देखने वाले हैं, इन्हें हम छू के महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें हम अपने आँखों से देख सकते हैं लाइक अ रियल स्ट्रक्चर। और देख कर के हम उसको जिस नज़रिया से देखना चाहते हैं, जिस अंदाज से देखना चाहते हैं, जिस एंगल से, जिस प्रकार से, जिस तरह से देखना चाहते हैं, उसी तरह से हम लोग उसको देख सकेंगे। और जिस जगह को फोकस करके देखना है, डायग्नोसिस करना है या फाइंड आउट करना है, वो भी हम लोग अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे। सो ये एक बहुत ही मॉडर्नाइज और एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी आने जा रहा है। इवन अभी इंट्रोड्यूस भी हो चुका है। तो इसी के विषय में आज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने तो बहुत दिन पहले से ही जो है कई बार जो है आप लोगों ने ये सुना होगा कि होलोग्राम के विषय में। तो ये होलोग्राम क्या है, होलोग्राफिक इमेजिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या टेक्निक यूज़ होता है, किस तरह से इसका एप्लीकेशन किया जाता है, एप्लीकेशन करके ये किस तरह से जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी में पेशेंट का डायग्नोसिस करने में और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लानिंग में जो है मदद करेगा। ऑल दिस थिंग वी विल गोइंग टू नो अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। ठीक है। सो बेसिकली होलोग्राफिक इमेजिंग में जो है हम लोग एक लेज़र बीम के द्वारा जो है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के माध्यम से, लाइट का डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के माध्यम से जो है इमेज को बनाया जाता है। जैसे कि एक बीम जो है जब पेशेंट का शरीर में आकर के स्ट्राइक करता है, तो पेशेंट का शरीर में जो है वो बीम कुछ कुछ जगह पे जो है इंटरफेरेंस उस बीम का हो जाता है और साथ ही साथ वो बीम का जो है डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरफेरेंस ऑफ दैट बीम एंड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब बिखर जाता है, या तो वो रुक जाएगा किसी जगह पे, मतलब इंटरफेरेंस हो जाएगा, या फिर वो बिखर जाएगा। तो ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है और ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, इसी का कॉम्बिनेशन से जो है हमारा इमेजेस बनता है। ठीक है। बेसिकली हम लोग एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, जितना भी इमेजिंग मोडालिटी से हम लोग इमेजिंग को परफॉर्म करते हैं पेशेंट का, ऑल एक्वायर्ड इमेजेस इन 2D, दो डायमेंशन में ही जो है इमेज को एक्वायर्ड किया जाता है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, 3D सॉफ्टवेयर जो है, इसका हम लोग 3D इमेज को बनाते हैं। लेकिन ये होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये आपको ऑन द स्पॉट बना बनाया हुआ जो है 3D इमेज को वो बनाएगा। मतलब इसका जो इमेज एक्विजिशन है, एक्विजिशन प्रोसेस ही है कि 3D इमेज को वो एक्विजिशन करेगा, वो 2D में नहीं करेगा। तो यही डिफरेंशिएशन है हमारा ट्रेडिशनल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ इस एडवांस होलोग्राफिक इमेजिंग का। ठीक है। सो बेसिकली ये जो 3D स्ट्रक्चर को बनाएगा, उस टेक्सचर का जितना भी एनाटॉमिकल फीचर्स है, वो फीचर्स बहुत अच्छी तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वो 3D स्ट्रक्चर जो है हमारा सामने ही मतलब प्रेजेंट है, इन द सेंस मतलब हम अपने आंखों से उसको 3D वे में देख पा रहे हैं, उसको रोटेट कर पा रहे हैं। उसमें कोई पैथोलॉजी है, कोई डीप पैथोलॉजी है, तो उसको डीपली वे में जो है धीरे धीरे स्लाइसेस करके हम लोग उसको देख सकेंगे। मतलब हवा में हम लोग वो सब 3D स्ट्रक्चर को देख सकेंगे। ठीक है। मतलब हमारे आंखों के सामने हवा में हम लोग को देख पाएंगे विदाउट द यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर और कंप्यूटर स्क्रीन। ये जस्ट एक लेज़र इमेज के, लेज़र लाइट के मदद से जो है ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है।
सो बेसिकली इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि पेशेंट का जो सेफ्टी है रेडिएशन से होने वाला, वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज़ हम लोग 3D में इमेज को देख रहे हैं, एज़ इफ़ कि जैसे पेशेंट को अगर हम लोग काट के देखेंगे, एक विषय को बाहर निकाल करके अगर देखेंगे, तो जिस तरह से वो दिखेगा उसी तरह से जो है वर्चुअल वे में हमें दिख रहा है, वर्चुअल वे में हमें वही स्ट्रक्चर जो है दिख रहा है, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डाइसेक्शन इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो जिसके वजह से हम लोग वर्चुअली जो है पेशेंट का वो बॉडी स्ट्रक्चर को या फिर जो ऑर्गन है उसको देख करके जो है हम लोग एग्जैक्ट डायग्नोसिस को कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हो रहा है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ द लाइट एंड द डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन हो रहा है और इंटरफियरेंस हो रहा है उस लाइट का, जब वो पेशेंट के शरीर में स्ट्राइक कर रहा है या फिर पास कर रहा है, तो उसी के वजह से जितना भी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसका 3D स्ट्रक्चर हमारे आंखों के सामने बन जा रहा है, और जिसके वजह से जो है कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद हो रहा है। ठीक है, सो ये जो हमारा होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये विजुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग फ्लोरोस्कोपिक आई का यूज़ करते हैं होलोग्राफिक इमेजिंग में। एंड फ्लोरोस्कोपिक आई जो है जिस तरह से एक ह्यूमन आई कोई भी चीज़ को देखता है, उसी तरह से फ्लोरोस्कोपिक आई के मदद से जो है हम लोग होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी के मदद से बॉडी का स्ट्रक्चर को 3D में देख करके जो है हम लोग जो कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग नोट कर सकते हैं, उसमें कोई पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस को एक्यूरेटली हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना सारा एडवांटेज हमारा होलोग्राफिक इमेज का है। साथ ही साथ कुछ कुछ एग्जामिनेशन है, जैसे कि रियल टाइम इमेजिंग। रियल टाइम इमेजिंग मतलब जो शरीर में जिस तरह से कोई भी ऑर्गन में कुछ गतिविधियां घट रही हैं उसी को उसी टाइम पे जो है हम लोग अपने आंखों के सामने देख पाएंगे, जिसको हम लोग सीनी फ्लोरोग्राफी या फिर सीन फ्लोरोग्राफी भी कहते हैं। तो बेसिकली सिनेमैटिक मोड में जो है हमें वो दिखता है फ्लोरोस्कोपिक, जो हम लोग का डायनामिक स्ट्रक्चर है या फिर जो रियल टाइम इमेजिंग है, इंट्रैक्शन है। तो बेसिकली रियल टाइम इंट्रैक्शन करने में भी जो है हमारा होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोई भी डायनामिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसके वजह से क्विक एंड प्रिसाइज डायग्नोसिस होने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाता है। और मतलब एजुकेशनल रिसर्च के लेवल पे भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके मदद से अगर हमें कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर को, कोई भी डिजीज़ को, कोई भी पैथोलॉजी को रिसर्च करना है कि भाई ये किस तरह का है, ये इसको रीड करना है भाई, ये मतलब पेशेंट का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैसे क्योर होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो है हमारा ये होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी हमें दे सकता है, बिकॉज इट promotes the accuracy of the procedure to understand the complex anatomical structure। ठीक है, सो यही सब चीज़ें हैं जो कि हमारा होलोग्राफिक इमेजिंग के मदद से जो है हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है पेशेंट का आर्टिफैक्ट्स आने का संभावना बहुत ज़्यादा घट जाता है, पेशेंट का रीटेक्स होने का संभावना बहुत घट जाता है, और पेशेंट का क्वालिटी, इमेज क्वालिटी को हम क्या ही बोले, बिकॉज ये इमेज क्वालिटी और 2D वाला इमेज क्वालिटी नहीं है, मतलब द फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। तो ये इसमें जो इमेज क्वालिटी इन द सेंस की हायर लेवल ऑफ इमेज क्वालिटी है, बिकॉज इसमें जो है 3D स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है हमारे आंखों के सामने इन द वर्चुअल फॉर्म। सो इसका जो क्वालिटी होगा ये इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द क्वालिटी, इमेज क्वालिटी ऑफ द 2D images that is been acquisition through the CT scan, MRI or other kind of imaging modality right now present in our radiological departments। okay, so यही सब है बेसिकली, एज बिकॉज ये 3D व्यू हमें दे रहा है, तो जितना भी सर्जिकल प्लानिंग होता है, हाँ, या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है, या फिर पेशेंट को एडुकेट करना होता है, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं हेल्थ केयर में उनको एडुकेट करना होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कि
सर्जिकल प्लानिंग सही से नहीं होने के वजह से जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं हो पाता है। लेकिन ये होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी के मदद से जो है सर्जरी करने के पहले ही जो है प्रॉपर प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। सर्जन का एक थर्ड आई की तरह काम करेगा ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से एक्यूरेसी और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा और सर्जिकल प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद होगा इन अ वेरी बैड कंडीशन ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। मतलब अगर पेशेंट का कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उस कंडीशन में होलोग्राफिक इमेजिंग सर्जन को प्लानिंग करके पहले से ही दे देगा कि किस तरह से जो है इसको सर्जरी को करना है, जिसके वजह से पेशेंट को इजीली रिकवर हो पाए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और ये टेलीमेडिसिन या फिर टेलीमेडिकेशंस में भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कोई कोई जगह ऐसा होता है जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट या फिर टेक्नोलॉजिस्ट का पहुँचना संभव नहीं होता, तो उसमें जो है रोबोटिक्स के मदद से जो है हम लोग एग्जामिनेशन को परफॉर्म करके, ये होलोग्राफिक इमेजिंग को परफॉर्म करके जो है हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से जो है रिपोर्ट को क्रिएट करके पेशेंट का ट्रीटमेंट को हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से इसका एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि इसका डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत सारा चैलेंजेस भी होता है। तो एज बिकॉज ये राइजिंग टेक्नोलॉजी है, अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में ही है, तो इसमें जो है कभी कभार जो है डाटा प्रोसेसिंग का संभावना आने का चांसेस रहता है। उसके बाद जो है आपका कभी कभार इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, नॉट इजीली अवेलेबल राइट नाउ। हाँ, और इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली। हाँ, और अभी भी डेवलपमेंटल फेजेस में है, तो फिर अभी इसका भी बहुत सारा मतलब डिसएडवांटेजेस है। तो दैट्स रिक्वायर्ड मोर रिसर्च फॉर, मतलब इसको और भी अच्छे से प्रिसाइज करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक के विषय में और भी डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो पढ़िए मेरा बुक रेडियोलॉजी रेनेसेंस अनलीशिंग एडवांसमेंट्स एंड क्वेरी। इस वीडियो के लिंक में आपको मेरे इस बुक का लिंक, परचेस लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, बुक का लिंक को क्लिक करके परचेस कीजिए और इसी तरह के कई और एडवांस मॉडर्नाइज रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में जान करके अपने आप को भी बाकियों से अलग बनाइए और एडवांस बनाइए। बिकॉज ये बहुत ज़रूरत है अभी के ज़माने में। हमारा फील्ड में मेडिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैक्सिमम टेक्नोलॉजिस्ट बुक्स पढ़ना ही छोड़ दी है, जो मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं यही कहूँगा कि हम लोग को जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, हम जितना भी सीनियर हो जाए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप पीछे हो जाओगे। अगर आप ज़िंदगी भर सिर्फ जो ट्रेडिशनल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसी को सीखते रहेंगे, उसी में एक्सपर्टीज़ करने रहेंगे, तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा टेक्नोलॉजिकल फील्ड को आगे नहीं लेके जाएगा। जो हमें आता है वो तो आता ही है और हम एक्सपीरियंस हम गेन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा नॉलेज को अपडेट करके कुछ नया भी सीखना चाहिए। इसीलिए जो है आप मेरा ये बुक को पढ़िए, रेडियोलॉजी रेनेसेंस अनलीशिंग एडवांसमेंट एंड क्वेरीज, जिसके मदद से जो है आपको बहुत सारा न्यू इंट्रोडक्शन इन मेडिकल फील्ड, न्यू इंट्रोडक्शन इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में आपको पता लगेगा। तो जिसमें क्या है, हम ये बुक को पढ़ के हम अपना सोच को भी बदल सकते हैं और हम खुद को एडवांस करके हमारा जो वे जब हम लोग इमेजिंग को परफॉर्म करेंगे तो वो भी हम लोग एडवांस वे में कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक और यही मैं बोला आप लोगों को। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिकॉज ये वीडियो और भी जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनके पास पहुंच जाए। Thank you very much for watching this video.